डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। हम इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत का सेकेंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव का प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपके यहाँ में पूछा जाता है। लगभग 10 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके यहाँ में पूछा जाता है। तो आप कॉपी कलम लेकर लिख सकते हैं या तो ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? तो आपका उत्तर होगा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर सा दृष्टिगत होता था। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो आपका उत्तर होगा कि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इसमें इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न है 2 नंबर में पूछा जाता है आपकी एग्जाम में। 2 नंबर का प्रश्न है, तो आपका इतना उत्तर जो आपका लिखा हुआ है काफ़ी है 2 नंबर के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इतना आपको उत्तर काफ़ी है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो आपका उत्तर होगा, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र मतलब पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि पाटलिपुत्र नगर, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनी जी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक के काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि वैयाकरण भास्कर यहाँ परिचित हुए हैं। आजकल पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर चौथा क्या कहता है, देखिए कहता है चौथा प्रश्न नंबर कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो आपका उत्तर है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इसे महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कहता है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो आपको उत्तर होगा, राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि,
पिंगल, बर्रुचि, पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूती थी। यहाँ यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो आपका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र से शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। पाटलिपुत्र हमें होगा। पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। चलते हैं अगले 8वें प्रश्न की ओर। तो देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। कहता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको उत्तर होगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 9वां प्रश्न। देखिए क्या कहता है कि लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आपको उत्तर होगा लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था जहां शिक्षा, वैभव, समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजी के शासनकाल में से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है। अगला आपका प्रश्न है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो आपका उत्तर होगा प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, बरुचि आदि महान विद्वान की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो प्राचीन पाटलिपुत्र था शिक्षा के एक महान केंद्र था। ठीक है ना। चलिए, और हमारा इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या कहता है लास्ट प्रश्न आप चैप्टर का। कहता है कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा, इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर होगा लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविधता क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्रवासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपके यहाँ सीधा पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और बता दें आपको कि इसी तरह से आगे हमको आपके वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।